हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। हम आ गए हैं अपनी दूसरी वीडियो पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट का एक कोर्स चालू है, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स चालू है। पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने कैंडल स्टिक की हिस्ट्री और डिटेल के बारे में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक के ही कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं 4 कैंडल स्टिक के बारे में, जिनमें से पहली है हैमर कैंडल स्टिक, दूसरी है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक, तीसरी है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक और चौथी है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। इनमें से 2 कैंडल हमको बुलिश मिलती हैं और 2 बेरिश, मतलब कि 2 कैंडल हमको मार्केट के ऊपर जाने की कंफर्मेशन देती हैं और 2 कैंडल मार्केट के नीचे जाने की तरफ कंफर्मेशन देती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हैमर कैंडल स्टिक की। इंग्लिश में हैमर हथौड़े को बोलते हैं और ये कैंडल स्टिक भी देखने में हथौड़े की तरह लगती है, तो इसलिए इसका नाम हथौड़े के ऊपर हैमर रखा गया है। ये देखने में कुछ इस तरह की होती है। इस कैंडल स्टिक में एक्चुअली हुआ कैसे है, बनी कैसे है ये? तो एक कैंडल स्टिक है जो ओपन हुई है और ओपन होने के बाद लगातार नीचे की तरफ गिरी है और गिरने के बाद उसने दोबारा से अपना प्राइस ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया। जहाँ तक वो गया वहाँ तक एक शेडो बनती गई और यहाँ पर बहुत लंबी शेडो बन गई। इसकी पहचान ये है कि ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है। इसमें जो बॉडी होती है वो ऊपर की साइड होती है और जो शेडो होती है वो नीचे की साइड होती है। इसकी जो शेडो होगी वो बॉडी के मुकाबले दुगनी या दुगनी से कुछ ज़्यादा और कम भी हो सकती है। इसमें जो आप देख रहे हैं बॉडी, इस बॉडी के ऊपर कोई शेडो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर छोटी सी शेडो भी हो सकती है। मतलब ये आपको कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकती है और कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकती है। दोनों तरह से अगर देखती हैं तो सेम काम इनमें होता है। अब जान लेते हैं कि ये काम कैसे करती है और किस तरह से बनती है। तो देखिएगा आप, स्क्रीन पर एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, यानी कि एक स्टॉक है जो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, उसका प्राइस नीचे गिर रहा है और गिरते गिरते अचानक से वहाँ पर नीचे बॉटम पर बन जाती है हैमर कैंडल स्टिक। वो चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, कोई मैटर नहीं करता। तो वहाँ पर बन जाती है एक हैमर कैंडल स्टिक। अब यहाँ पर हमको वेट करना होता है। अगर यहाँ पर बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल गैप अप ओपन हो जाती है तो ये हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ये अब ट्रेंड ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि हैमर हमको बुलिश ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, यानी कि ये हमको किसी भी स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने से पहले बता देता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जानी होगी। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हैमर बॉटम पर बनता है, गिरते हुए डाउन ट्रेंड में सबसे नीचे बनता है और इसके बाद एक बुलिश कैंडल स्टिक बनती है जो ग्रीन कलर की होती है। तो हमको यहाँ से फिर कंफर्मेशन मिल जाती है और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हैंगिंग मैन की। तो हैंगिंग मैन देखने में सेम टू सेम एज इट इज़ हैमर कैंडल स्टिक की तरह दिखाई देता है। इसमें भी रेड और ग्रीन कलर दोनों हो सकते हैं। इसकी भी शेडो नीचे होती है और बॉडी ऊपर होती है। इसमें भी बॉडी के मुकाबले शेडो 2 गुना और 3 गुना या उससे कम ज़्यादा हो सकती है। इसमें भी बॉडी के ऊपर छोटी सी शेडो बन सकती है और नहीं भी बन सकती है। तो देखने में तो ये एकदम हैमर कैंडल स्टिक की तरह है, कोई फ़र्क नहीं है। बस इसकी जगह और इसका नाम और इसका काम, ये तीनों अलग हैं। तो इसकी जगह है ऊपर, हैमर की जगह कहाँ थी? बॉटम पर। तो इसकी जगह है टॉप पर। मतलब कि कोई ट्रेंड है जो ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब कोई स्टॉक है जो ऊपर की तरफ चल रहा है, अब उसके लौटने का टाइम आने वाला है। तो यहाँ पर अचानक में बन जाती है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। हैंगिंग बोलते हैं लटके हुए आदमी को, जो सूली के ऊपर लटका हुआ होता है, उसी के नाम पर इसका नाम हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक रखा गया है। तो ऊपर चलते हुए ट्रेंड में अचानक से बन जाती है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक और उसके बाद फिर वेट करना होता है कि यहाँ पर गैप डाउन एक रेड कलर की बेरिश कैंडल स्टिक ओपन होती है और उसके बाद कंफर्मेशन मिल जाती है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से अब ये ट्रेंड नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बेरिश कैंडल स्टिक है जो हमको मार्केट के नीचे जाने से पहले बता देती है कि मार्केट नीचे जाने वाला है।
तीसरी कैंडल स्टिक है इनवर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। इनवर्टेड कैंडल स्टिक इस तरह से बनती है। बस आप इसमें यह समझ लीजिए, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि हैमर कैंडल स्टिक को बस उल्टा कर दीजिए तो ये लीजिए आपकी बन गई है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। जो हैमर कैंडल का काम है ये वही काम करता है, उसी तरह से काम करता है। बस फ़र्क इसमें यह है कि हैमर सीधा होता है, इन्वर्टेड हैमर उल्टा होता है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा और हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो यहाँ पर एक सीधा हथौड़ा है और इन्वर्टेड वाला जो है उल्टा हथौड़ा है। ठीक है, काम इसका वही है, साइज़ भी उसका वही होता है। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि इसकी बॉडी नीचे की तरफ होती है और शेडो ऊपर की तरफ होती है। इसकी भी शेडो बॉडी के मुकाबले दुगनी होती है। इसमें भी नीचे छोटी बहुत शेडो बन सकती है और ये भी ग्रीन और रेड दोनों कलर का हो सकता है। और ये गिरते हुए ट्रेंड में आता है, मतलब कि कोई स्टॉक है जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है और उसके बाद वहाँ अचानक से इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन जाती है। अब यहाँ पर इंतज़ार करना होता है कि यहाँ पर कोई ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल स्टिक ओपन हो। जैसे ही वहाँ पर कैंडल स्टिक ओपन होती है तो हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। चौथी कैंडल स्टिक है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार देखने में इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखती है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसकी भी बॉडी नीचे की तरफ होती है और शेडो ऊपर की तरफ होती है। इसमें भी रेड और ग्रीन दोनों कलर की कैंडल होती हैं। इसमें भी शेडो बॉडी के मुकाबले दुगनी होती है और इसमें भी बॉडी के नीचे छोटा सा शेडो बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। मतलब कि ये कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकता है और कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, पर इसकी जगह और उसका काम और उसका नाम तीनों ही अलग है। ये काम किस तरह से करती है, एक अप ट्रेंड है, एक स्टॉक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और जाते जाते वो वहाँ पर नीचे पलटने की तैयारी करता है, तो वहाँ पर टॉप पर बन जाती है शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार बनने के बाद हमको वेट करना होता है कि यहाँ पर रेड कलर की बेरिश कैंडल स्टिक गैप डाउन होकर के ओपन हो। जैसे ही वहाँ पर रेड कलर की बेरिश कैंडल स्टिक ओपन होती है तो अब हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो जाएगा और इस स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये 4 कैंडल स्टिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये चारों कैंडलों में से 2 आपको बताती हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और 2 बताती हैं कि नीचे जाएगी। हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हों कि ये दोनों में से कौन सी उल्टी होगी, कौन सी सीधी होगी, कौन सी नीचे आएगी, कौन सी ऊपर आएगी। आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए आप थोड़े टाइम के लिए इनका नाम भूल जाइए, कौन हैमर कैंडल है, कौन इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, कौन हैंगिंग मैन है, कौन शूटिंग स्टार है। थोड़े से टाइम के लिए आप इन सब के नाम को भूल जाइए, ठीक है। और बस इतना ध्यान रख लीजिए, अगर गिरती हुई मार्केट में, ठीक है, गिरती हुई मार्केट में कोई भी कैंडल इनमें से बन जाए, चाहे वो उल्टी हो, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, कोई सी भी हो, अगर ये कैंडल स्टिक गिरती हुई मार्केट में बन जाए और उसके बाद एक दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बन जाए तो हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से ये ट्रेंड ऊपर जाएगा। यह मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। नाम तो सिर्फ मैंने आपको डिफरेंस के लिए दिए हैं, बस आप थोड़ी टाइम के लिए इसके नाम भूल जाइए और बस इतना ध्यान रख लीजिए कि इन चारों में से कोई सी भी कैंडल, ठीक है, जो देखने में इन चारों में से कोई सी भी हो, अगर ये कैंडल गिरते हुए ट्रेंड में बन जाती है, गिरते हुए स्टॉक में बन जाती है, तो हमको ये कंफर्मेशन देने के लिए आती है कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और अगर यही कैंडल, इन चारों में से कोई सी भी कैंडल ऊपर जाते हुए ट्रेंड में या ऊपर जाते हुए स्टॉक में ऊपर जाकर के टॉप पर बन जाती है, तो वहाँ से हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। कोई सी भी वो कैंडल होने दो, अगर आपको आसानी से समझना है तो आप चार्ट खोल करके देखिएगा। इन चारों कैंडल स्टिक में से कोई भी अगर बॉटम पर है तो वो ऊपर जाने की तरफ इशारा करेगी, और अगर ये चारों कैंडल में से कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ बनी तो ये नीचे जाने की तरफ इशारा करेगी। तो अब हमने ये सब चीज़ जानने की कोशिश कर ली है, हमने ये सब जान लिया है कि इन चारों का काम कैसा है, देखने में कैसी लगती हैं, किस तरह से काम करती हैं। अब बारी आती है कि हम इन सभी को लाइव चार्ट के ऊपर देखें
क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया वो थोड़ी आसानी के लिए मैंने आपको दिखाए थे एग्जांपल। बाकी जो है हम अगर चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं तो थोड़ा सा ये अलग लगता है और थोड़ा सा इसको ढूंढना पड़ता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और वहाँ जा कर के देखते हैं कि ये चारों कैंडल किस तरह से दिखते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों मैं चार्ट मैंने खोल लिया है और ये निफ्टी 50 का चार्ट है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का। यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमने आज सीखा है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैंने 5 मिनट की कैंडल स्टिक खोली हुई है। ये आप देख पा रहे होंगे एक ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई। ठीक है, यहाँ तक गिरी है पूरी। फिर इसके बाद मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर की तरफ चलना इसने शुरू कर दिया है, यहाँ चलना शुरू कर दिया है, यानी कि यहाँ से गिरी है और यहाँ इसने चलना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर आया क्या है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरली एक कैंडल स्टिक बनी हुई है जिसका नाम है हैमर। हैमर कैंडल स्टिक के बनने के बाद यहाँ पर बुलिश गैप अप एक ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बनी और उसके बाद आप देख पाइए कि पूरी तरह से ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है और ऊपर जाते जाते इसने यहाँ तक अपना हाई मारा है। ठीक है, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं वो ग्रीन कलर की है। इससे ही मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो यहाँ पर हमको रेड कलर का हैमर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए आप कि मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई और गिरने के बाद यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुई है। अब यहाँ पर आप देखिएगा रेड कलर का हैमर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल स्टिक भी आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बाद आप देख पा ही रहे होंगे कि ट्रेंड फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया है, यहाँ तक ये पहुँचा है। तो ये था हैमर का एग्जाम्पल जो मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक भी। यहाँ मैंने तदावुल ऑल शेयर इंडेक्स का चार्ट खोल लिया है। मैं अलग अलग स्टॉक के और अलग अलग मार्केट के चार्ट खोलकर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम हो सके कि ये चीज़ हर जगह पर, हर मार्केट में और हर स्टॉक में या हर चार्ट में पाया जाता है और हर जगह सेम काम करता है। तो अभी इससे पहले मैंने जो चार्ट खोलकर दिखाया वो इंडियन स्टॉक मार्केट का था, निफ्टी का, और अब जो मैंने खोला हुआ है वो सऊदी स्टॉक मार्केट का है, तदावुल ऑल शेयर इंडेक्स का। तो आप यहाँ पर देखिए ये एक स्टॉक था जो नीचे की तरफ आया और आने के बाद इसने अपने डाउन ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ ये। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर बॉटम पर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन गया है और इसके बाद ही दूसरा बुलिश कैंडल स्टिक बन गया जो कि गैप अप ओपन हुआ है और फिर इसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड चलना शुरू हो गया और तदावुल ऑल शेयर का इंडेक्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो ये थी इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक का लाइव एग्जांपल ऑन चार्ट। अब मैंने चार्ट खोल लिया है इंडियन स्टॉक का। ये गोदरेज कंपनी का चार्ट है। यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ट्रेंड था जो ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से थोड़ा नीचे आना इन्हें शुरू किया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल नहीं थी जो हमें कंफर्मेशन देती और फिर इसके बाद दोबारा ऊपर जा कर के इसने यहाँ से और नीचे की तरफ आना शुरू किया। यानी कि ये मान लीजिए इसका अप ट्रेंड था और यहाँ से इसका ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। यहाँ पर देखते हैं उस कैंडल को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कैंडल हमने आज सीखी है जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो यहाँ पर इसको जूम करता हूँ मैं और जूम करने के बाद हमको यहाँ मिल जाती है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। ये एक ट्रेंड था जो ऊपर जा रहा था और यहाँ पर देख सकते हैं एकदम साफ कैंडल स्टिक बन चुकी है हैंगिंग मैन की। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखिएगा आप हैंगिंग मैन की ये कैंडल स्टिक बन गई है। आप इसके ऊपर जो है एक शेडो देख पा रहे होंगे। अगर ये शेडो भी नहीं होती तब भी ये हैंगिंग मैन होता
और अगर छोटी सी शेडो बन भी जाती है तो वो तब भी हैंगिंग मैन ही रहता है। और उसके बाद यहाँ पर बेरिश रेड कलर की कैंडल बन गई और उसके बाद से यहाँ से देख सकते हैं आप डाउन ट्रेंड जाना शुरू हो गया और बहुत नीचे तक यहाँ पर गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल लाइव हैंगिंग मैन के ऊपर। अब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम शूटिंग स्टार। तो चलिए बात कर लेते हैं शूटिंग स्टार की। ये मैंने सऊदी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एक स्टॉक का चार्ट खोला हुआ है जिसका नाम है गल्फ जनरल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेंड है जो ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके बीच में क्या है ऐसा जिसने इसको नीचे की तरफ गिराया है। तो हम यहाँ खोल लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली एक कैंडल स्टिक बना हुआ है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। और फिर इसके बाद इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पर एक दूसरी कैंडल ओपन हो गई, बेरिश रेड कलर की कैंडल। और फिर इसके बाद आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ से ये ट्रेंड नीचे गिरना शुरू हो गया और ये बहुत नीचे तक गिरा है, ये यहाँ तक गिरा है कम से कम। ओके, तो ये चारों मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। अब आगे थोड़ी बात कर लेते हैं। एक बहुत कीमती बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी कैंडल स्टिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैंने आपको बताई हैं 4 कैंडल स्टिक, चाहे ये हो आगे आने वाली कैंडल हो, ये सब कैंडल बॉटम पर और टॉप पर काम करती हैं। बॉटम मतलब कोई मार्केट है जो लगातार नीचे गिर रही थी तो ये कैंडल स्टिक आपको इस जगह मिलेंगी, ठीक है। या फिर कोई मार्केट है जो लगातार ऊपर जा रही थी तो ये कैंडल स्टिक आपको ऊपर मिलेगी इस जगह पर। अगर आप इन कैंडल स्टिक को यहाँ बीच में ढूंढने की कोशिश करोगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो ये कैंडल स्टिक आपको मिल जाएंगी लेकिन वहाँ पर काम नहीं करेगी। देखिएगा बहुत सारी कैंडल स्टिक यहाँ पर दिख रही हैं, यहाँ देखिएगा। जैसे कि ये एक कैंडल स्टिक है जो बहुत अच्छे से काम करती है, डोजी। यह डोजी बनी हुई है लेकिन मार्केट यहाँ पर नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही है, ठीक है। बीच में बनी है ना ये, तो यहाँ से मार्केट शुरू हुई, ये बीच में बनी है, इसके बाद मार्केट लगातार ऊपर ही जा रही है। तो ये चीज़ें जो काम करती हैं एक्चुअल में बॉटम और टॉप पर करती हैं। अब आप यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आपको देखिएगा बॉटम और टॉप क्या होते हैं। ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये बॉटम है। इस तरह से आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा बॉटम पर और टॉप पर, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये टॉप है, ये बॉटम है। आई होप कि आपको एक चीज़ समझ में आ रही होंगी और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।